Okay. So here we have conjugated product. तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा. यहाँ लिख लेंगे हम एल्डोल्स कैन बी इजीली डिहाइड्रेटिंग ऑन easily dehydrated on heating. सिंपल हीटिंग से ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा बिकॉज वी हैव कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट. तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो गई यहाँ पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ. यूजुअली हमें हीटिंग दिया होता है. हीटिंग दिया है तो आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही बनाना है. एल्डोल पे रिएक्शन ही रुकेगी फिर. यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं आप. एल्डोल रिएक्शंस में दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो सेकंड स्टेप में एडिशन है दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. ओके. आंसर्स एक बार देखते हैं इसमें क्या आ रहा है. अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही कार्बन पे है तो यू हैव ओनली वन न्यूक्लियोफाइल एंड वन इलेक्ट्रोफाइल. तो पहले क्या बनेगा CH3OH. दिस इज हाइड्रोजन CH2CHO. अब हीटिंग करने पे H2 निकल जाएगा. तो दिस इज योर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखिए एक ही प्रोडक्ट बन रहा है. इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन पॉसिबल है अल्फा हाइड्रोजन. दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है. तो यहाँ पे आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल है. We have second nucleophile CH माइनस एंड CH3. अब इसमें देखिए दो प्रोडक्ट आपसे बन सकते हैं. एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और आइदर दिस न्यूक्लियोफाइल कैन रिएक्ट. दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो डिसाइड कर लेते हैं. पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं. यहाँ इन दोनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3. यहाँ इथाइल है
OH and CH2CO इथाइल। ठीक है, अब इसमें डिहाइड्रेशन भी करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन में यू कैन गेट डायरेक्टली डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से OH को हटा दीजिए आप, और आई कैन राइट इट अगेन, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं -H2O, so you'll get CH3 C double bond CH CO एंड इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल। तो एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। सेकंड प्रोडक्ट इज, यहां से जो बनेगा CH CH3 CO CH3। इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, -H2O कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड? आप लोगों ने कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाया है? विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ओके, कोई आंसर नहीं है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला मेजर, ओके, देखो फर्स्ट सेकंड दोनों को देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इजीली बन सकते हैं, फास्ट रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट ये नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ अनायन इज नॉट ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल कोई छोटा नहीं है, ये दीज आर ऑल लार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, तो इनके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इंपॉर्टेंट। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है दिस इज मोर हिंडर्ड, इस कार्बन पे जो हिंड्रेंस है वो ज्यादा है, तो यहां से अटैक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस कार्बन पे इस साइड में देखिए 2 हाइड्रोजन है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो दिस कैन इजिली अटैक, दिस इज लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड negative charge, so it can easily attack, and this one is more hindered। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज को जब अटैक करेगा तो ये बड़े बड़े ग्रुप इसके साइड बाय साइड लगे हुए हैं, तो दैट इज गोइंग टू फील मच मोर हिंड्रेंस, सो फर्स्ट वन कैन इजिली अटैक। तो पहले वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा, सेकंड वाला माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस लार्ज न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now let's see the second next reaction. Next reaction सिंपल ही है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, कुछ करना नहीं है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, रिएक्शन क्या बनेगा, वी विल हैव 2 बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा OH अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, डिहाइड्रेशन करवाएंगे -H2O, तो यू विल गेट अल्फा बीटा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके पास देखिए पिछले क्वेश्चन में टोटल वी हैड ओनली 2 प्रोडक्ट बिकॉज वी हैड 2 न्यूक्लियोफाइल एंड 1 इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल तो यही है, न्यूक्लियोफाइल दो बन रहे थे, तो दोनों में हमने कंपेयर कर लिया। सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पर आपके पास है CH2 माइनस CHO, एक न्यूक्लियोफाइल तो ये है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास इस कीटोन से जो बन रहा है ये वाला। ठीक है, अब दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पर भी रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली दिस वन कैन रिएक्ट ऑन दिस कार्बन एंड दिस वन कैन रिएक्ट ऑन दिस कार्बन। तो यहाँ पर मुझे 4 टोटल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, दो तो सेल्फ प्रोडक्ट होंगे, इन दोनों से जो बनेगा वो सेल्फ प्रोडक्ट, इन दोनों से सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट मैं पहले बना रहा हूं, CH3 CHOH CH2 CHO। एक तो ये सेल्फ प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली आई कैन से लेट्स डिहाइड्रेट इट डायरेक्टली। यहां से हाइड्रोजन हटा देते हैं। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा सेल्फ प्रोडक्ट? दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों से, CH3 COH CH3, ये बन गया दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करवाना है, तो यहाँ से OH हटा देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन, लेट्स पुट डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। दीज टू आर सेल्फ प्रोडक्ट जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कौन से होंगे? अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, तो CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, अगेन वी कैन डू डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से OH हटा दो एंड हाइड्रोजन, तो यू विल गेट डबल बॉन्ड हियर, प्लस इन दोनों से प्रोडक्ट बन सकता है, अब H2 रिमूव करना है, तो रिमूव OH एंड रिमूव हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, दीज टू आर क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट? तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में से ही कोई सा होगा, सेल्फ प्रोडक्ट विल नॉट बी मेजर प्रोडक्ट हियर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी कौन सा मेजर हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को, यहां से यहां आने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ही नेगेटिव आयन दोनों ही बन सकते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट होती है। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो रिएक्टिविटी इनकी कंपेरेबल ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में एक जैसा ही है, ये भी लेस हिंडर्ड है, ये भी लेस हिंडर्ड है, स्टेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव है, दिस विल बी मोर रिएक्टिव, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, दिस विल बी more reactive due to less steric hindrance। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर ये दोनों इक्वली रिएक्टिव हैं, दोनों में यहाँ पर हिंड्रेंस भी इक्वली है, ज्यादा हिंड्रेंस का फर्क नहीं है, बट दिस इज मोर रिएक्टिव, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा होगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा। ठीक है, बिकॉज अनायंस आर मोर और लेस सेम कैटेगरी में ही है, ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड प्लस कीटोन वाले अनायन से, तो एल्डिहाइड पे एडिशन हो रहा है, एल्डिहाइड पे एडिशन ये वाला प्रोडक्ट है, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें एक बार दोबारा से समझ लो, वी नो मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में इन दोनों में से कुछ बन सकता है, अनायन की रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
फॉर अनायन बोथ ऑफ दीज अनायंस आर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है। सबस्ट्रेट में देखेंगे तो सबस्ट्रेट में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा है? पहले वाला, दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बाकी सब माइनर प्रोडक्ट बन रहे होंगे। इज दिस क्लियर? बिकॉज जो न्यूक्लियोफाइल है दे आर इक्वली रिएक्टिव, मोर और लेस दे आर, इनकी रिएक्टिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने जो पहले एग्जांपल देखा था, इनमें इन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस ज्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन वो फैक्टर यहाँ पर नहीं है। दोनों ही लेस हिंडर्ड अनायन है, तो सबस्ट्रेट का इंटेंस विल मैटर देन। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड। इसको एक बार नोट कर लीजिए, अब यहां पर भी नोट करना है तो now let's talk about Claisian Smith Claisian Smith रिएक्शन और कंडेंसेशन। एल्डोल का ही एक वेरिएशन है। बेसिकली मिक्स एल्डोल रिएक्शन है। इट इज ए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। यहां पर ध्यान क्या रखना है, वन ऑफ द carbonyl compound do not have any alpha hydrogen। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लिमिट करने के लिए करते हैं। एक कंपाउंड ऐसा लीजिए आप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और एक कंपाउंड ऐसा लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, so that will give you better results। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट हमने ले लिया, लेट्स से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एसीटोन ले लिया हमने। अब एक हमें रिएक्टेंट ऐसा लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो SCHO, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इट हैज अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, व्हाट यू विल गेट, पहले यहाँ पर OH माइनस से बनेगा अनायन, माइनस H2O, यू विल गेट CH2 माइनस CO CH3। तो देखिए एक ही अनायन फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब ये दो प्रोडक्ट दे सकता है, या तो सेल्फ प्रोडक्ट दे सकता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होगा। So this is cross product. This will be your major product. ठीक है। अब इसमें ही अगर हीटिंग अगर कर रहे हैं तो अगेन डिहाइड्रेशन कैन हैपन। सो अब ये आपको D1 होना चाहिए। हीट अगर दे रखा है तो डिहाइड्रेशन करवाना है, नहीं तो नहीं करवाना। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। Second, we can do reaction with CH3 CHO. This one has alpha hydrogen. NaOH, heat.
इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है मेजर। आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है बस, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी द प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट सिंपल ही है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ से अनायन बनेगा CHO, that will react so we'll get CH, OH, CH2 and CHO। हीटिंग करने पे H2O निकल जाएगा। So this is our product, this is known as cinnamaldehyde। cinnamaldehyde। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। फर्स्ट यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH, OH, CH2, oxygen and one more phenyl group, minus H2O on heating, तो PH CH डबल बॉन्ड। तो ये आपका फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 मोल लिया हुआ है, 2:1 की स्टोइशियोमेट्री गिवन है, ठीक है। तो पहले 1 मोल इस पे रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट यू विल गेट अब देखिए यहाँ से तो नेगेटिव आयन बनेगा तो ज़्यादा हिंडर्ड होगा, यहाँ से दोबारा से नेगेटिव आयन बनेगा एंड दैट विल रिएक्ट ऑन PHCHO अगेन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। Finally you can remove 2H2O molecule, so this will be final product। तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से बोथ साइड ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, देन डिहाइड्रेशन। ये क्लियर है सबको? लास्ट वाला कैसे बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको स्टोइशियोमेट्री गिवन है 2:1 की, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर इंटर्ड होगा तो वो इजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो फ्रॉम दिस कार्बन an ion will be formed that will react again। इसको लिख लीजिए एक बार। अभी तक हमने देखिए बेसिक मीडियम की बात करी है, वी हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी एल्डोर कंडेंसेशन हम करा सकते हैं, ठीक है।